हेलो गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड कपल। यू वॉचिंग सैम। तो आज मैं स्टोरी टाइम तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जनरेशन के बारे में ज़रूर ये स्टोरी बहुत वायरल जा रहा है, तो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। रिसेंटली एक बच्चा, इशित भट्ट ऐसा कुछ तो नाम है, आई एम नॉट श्योर। तो 10 साल का एक बच्चा, बहुत ही फेमस एक गेम है KBC, उसमें गया था। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है राइट, अमिताभ बच्चन उसका होस्ट है। तो उनके साथ बैठ के वो जब शो कर रहा था, जब गेम खेल रहा था, ही वॉज बींग वेरी इम्पेशेंट, ही वॉज बींग वेरी वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। जब अमिताभ जी उसको क्वेश्चन पूछ रहे तब ही वॉज लाइक, सर आप मुझे रूल बता के टाइम वेस्ट मत करो, रूल बताने मत बैठ जाना, आप चालू करो, हाँ ये लॉक कर दो, हाँ वो लॉक। ही वॉज नॉट इवन लिसनिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। तो वो ऑप्शन सुन नहीं रहे, वो अलग बात है, बट भाई तो 10 साल का बच्चा है, यू आर बींग डिसरेस्पेक्टफुल टू अ पर्सन हु इज 85 ईयर्स ओल्ड। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात वो नहीं है कि ही वॉज बींग डिसरेस्पेक्टफुल, सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि ऑडियंस में उसके मॉम डैड भी बैठे थे, एंड दे वर नॉट बींग एम्बेरस्ड ऑफ हिज बिहेवियर, दे वर नॉट बींग एंग्री ऑफ हिज बिहेवियर। जब लास्ट में 4th या 5th क्वेश्चन में जाके उसने गलत बोला, एक क्वेश्चन था जहाँ पे रामायण के बारे में क्वेश्चन था एंड उसको समझ नहीं आया, तो वो गलत आंसर किया। उसमें भी ऐसे आंसर करा तो हाँ 400% सही, 4 बार लॉक कर, ऐसा बिहेवियर था उसका। जब उसने गलत आंसर किया ना, तब उसके मॉम डैड जाके एम्बेरस्ड हुए कि हाँ मेरे बेटे ने गलत आंसर किया। भाई दिस इज समथिंग यू आर बॉदर्ड अबाउट। उसके पहले वो जैसे बिहेव कर रहा था, एक सोशल मीडिया पे तो उसका सुनामी गया कि भाई मैं होता तो देख थप्पड़ मार देता, मैं होता उधर मतलब अभी डांट देता, ये करता वो करता। दिस इज जेन अल्फा। दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू एल्डर्स, बी इट पेरेंट्स, बी इट ग्रैंड पेरेंट्स। अमिताभ बच्चन इज हिज ग्रैंड पेरेंट्स एज, राइट? they don't know, and to be honest I don't blame them fully. ये पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है, आई टोटली थिंक सो, बिकॉज KBC के बीच में जो कट होता है, जो ब्रेक होता है, दोज आर फॉर एडिट, राइट? तो अगर उनको एम्बेरसमेंट लग रहा है कि मेरा बच्चा पूरा इतना ऐसा बिहेव कर रहा है, वो आके बोल देते हैं। एंड दिस इज नॉट इवन समथिंग यू शुड से ऑन द स्टेज। ये तो बेसिक मैनर्स होता है कि आप एक गेम शो में जा रहे हो, आप उनका रूल करके आपको बताना पड़ेगा, उनका रूल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल टू द होस्ट। अमिताभ बच्चन इज अ बिग बी ऑफ द नेशन, you don't know how to respect him, how will you respect your neighbor, how will you respect your friends, your parents? हाँ, अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ है। क्यों मैं सोच रही थी कि मैं एक स्टोरी टाइम में बताऊंगी, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट बिग वन, बट मैं अभी बता रही हूँ। एक डीमन स्लेयर करके एक एनिमे मूवी आया था, हम देखते हैं उसका एनिमे सीरीज, हम देखते हैं उसका मूवी आया था, तो हम सब देखने गए थे, मैं आदि के दोस्त। तो हम ऐसे लाइक ऊपर वाले लाउंज वाले रो में बैठे थे, और हमारे सामने 2 रो में बच्चे लोग थे, मतलब जेन अल्फा, ये सब बच्चे, बेसिकली 10-11 ईयर्स ओल्ड सब बच्चे थे। एंड दे आर बीइंग लाइक इम्पेशेंट कि हाँ ये सीन आ रहा है ना, आई कैन गेस। चिल्ला के वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये हो सकता है, इसको ये मार सकता है, वो उसको। तो हम ऐसे बोल रहे थे कि चुप, धीरे। एंड दे वर सेइंग बैक टू अस। मैं इतना गुस्सा आया मुझे नादी को, क्या क्या बदतमीज है भाई इसके। और हाँ, सबसे वियर्ड बात, तो वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनका पेरेंट्स भी आया हुआ था और बाजू में बैठे थे। जब हम ये उनको बोल रहे हैं, हमको पीछे देख रहा है कि कौन हमारे बच्चे को ऐसा बोल रहा है। मतलब आई कुड सी एंगर इन देयर आईज। अपने बच्चे को संभालो। ऐसा आजकल हो गया कि किसी के बच्चे को अगर डांट दो, अगर कुछ कोई गलत कर रहा है, तो उनके पेरेंट्स आपको आके बोलेंगे कि कैसे मेरे बच्चे को कैसे डांटा। किसी ने अगर देखा है, TVF का एक सीरीज है वेरी पारिवारिक करके, उसका एक जो नया सीजन आया है, उसमें एक एपिसोड में एक्चुअली इट इज देयर। तो एक बच्चा कुछ तो मारपीट करता है, एक जो हीरो है उसके पास आके, एंड ही इज लाइक बच्चा तू जा, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। एंड उसके पेरेंट्स उसको लेके आया, बोलते कि तुमने मेरे बच्चे को कैसे ऐसे बोल दिया कि यू डोंट वांट टू फाइट, यू हैव टू फाइट विद हिम, अदरवाइज उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा।
एंड ही वॉज लाइक कैसे बच्चे कैसे बातें कर रहे हैं. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड जेन अल्फा. मतलब इनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जेन जी इज सो बेटर लाइक देयर परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्मार्टनेस एंड यू नो रेस्पेक्टफुल, बीइंग रेस्पेक्टफुल टू अदर्स. लाइक बेसिक मैनर्स हम जेन अल्फा को सिखा नहीं पा रहे. आई डोंट एट ऑल ब्लेम देम बिकॉज वो लोग एक मतलब एक मिट्टी जैसे होते हैं. जैसे आप उनको परवरिश दोगे वैसे ही वो लोग होंगे. मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल पहले, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक एन अंकल जो लोग बोलते कि हमारे टाइम पे तो ऐसा था अभी ऐसा हो गया. हमेशा आगे का जनरेशन बदतमीज ही होता जाएगा. मैं ज़्यादा बदतमीज हूँ अपने पेरेंट्स से और आई एम श्योर मेरे बच्चे और भी बदतमीज होंगे. बट भाई जब कोई गलत कर रहा है तो तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो? मैं कभी नहीं सपोर्ट करूंगी ऐसा बिहेवियर. अगर मेरे बच्चे केबीसी में जाके ऐसे बिहेव कर रहे, एक थप्पड़ लगा दूंगी, चाहे सबके सामने हो चाहे अलग से हो. हाउ कैन यू डू दैट? मतलब अभी उसको जो हेट्रेड मिल रहा है, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स इट बिकॉज उसको घर पे ही नहीं सिखाया कि क्या गलत है क्या सही है. उसको तो ये नॉर्मल लग रहा होगा कि क्यों, मैं तो मॉम डैड के साथ भी ऐसे बात करता हूँ, मैं तो दोस्त के साथ भी ऐसे बात करता हूँ. इट्स कंसिडर्ड टू बी कूल. मुझे ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है. मैं ऑप्शंस के बिना या मैं आंसर हाँ आई एम वेरी कूल. तो वैसा अब पूरा दिन आजकल के बच्चे फ़ोन में रहते हैं. मतलब मुझे फ़ोन मिला था, हाँ आई एम श्योर हमारे पहले के जनरेशन में फ़ोन उनको मिला ही नहीं था. कॉलेज में मिला होगा या उसके बाद. हमारे टाइम में हमको स्कूल में मिल गया था. थैंक गॉड हमारे टाइम पे हमको 4-5 साल में फ़ोन नहीं मिला था. आई एम सो हैप्पी. अभी आजकल के बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते. दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल. दे आर सो मच सेल्फ सेंटर्ड. और उनकी गलती नहीं है. उनकी कैसे गलती है भाई? पेरेंट्स खुद बच्चे को बोल रहे कि हाँ चल फ़ोन लेके बैठ जा. और रेबेलियन भी अलग बात होता है. मैं खुद रेबल हूँ, बट रेबेलियन तब काम करता है जब सामने वाला तुमसे कुछ बदतमीजी से बात कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, यू वांट टू आंसर. इधर इट्स बेसिक मैनर्स. तुम्हें इतना मैनर्स होनी चाहिए कि आपको पता हो कि जब आप निकल रहे हो घर से बाहर, सामने वाले से कैसे बात करना पड़ेगा, हाउ टू इंटरेक्ट विद एल्डर्स. दैट्स अ बेसिक मैनर्स यू शुड नो. आप नहीं बात कर सकते हो ऐसे. इट्स नॉट अबाउट टेलीविजन पर वैसे बात कर. इट्स अबाउट आप नॉर्मली भी किसी कोई देख भी नहीं रहा तो भी ऐसे आप नहीं बात कर सकते हो. दैट्स वेरी मच डिस्टर्बिंग. एंड मैं देख के इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि भाई मुझे नहीं पता ये जेन अल्फा कहाँ जा रहा है. एंड ये जेन अल्फा का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो लोगों के जनरेशन के पेरेंट ये बनेंगे, वो जनरेशन तो अपने पेरेंट्स को बेच के खा जाएंगे. वो जनरेशन तो मतलब दे विल नॉट इवन टेक केयर ऑफ एनीवन, एनीथिंग, एनीवन्स फीलिंग. मुझे रियली नहीं पता कि कहाँ जा रहा है. तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के बोल देती हूँ. मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी ये वाला वीडियो देख के. एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो. Let me know your thought. Thank you so much. I'll not ask you to subscribe again. Subscribe if you like to. Subscribe if you think there is some sort of value in this channel. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye.